Hello everyone. So today we are going to discuss the chapter number 1 of class 9th Matter in our surrounding. So आज की क्लास में हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग डिस्कस करेंगे. So let's start the topic with matter. So what is matter? So anything which occupies space and has mass is called matter. हर वो चीज़ जो जगह घेरे और जिसका अपना मास हो उसको हम मैटर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल चेयर, टेबल, कंप्यूटर, माउस, सो मैनी थिंग्स विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. हर वो चीज़ जो जगह घेरे और जिसका अपना मास हो, जैसे चेयर, टेबल, बेड, टीवी, कुछ भी. हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और जिसका अपना मास होता है उसको हम मैटर कहते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. अब ये जो मैटर होते हैं इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ मैटर इज़ मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. ये जितने भी मैटर होते हैं ये कुछ छोटे छोटे पार्टिकल से बने रहते हैं. सेकेंड पॉइंट, दिस पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज. और ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि ये नेक्ड आइज से दिखाई नहीं देते. इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है. थर्ड, दिस पार्टिकल्स आर मूविंग कॉन्स्टेंटली. ये पार्टिकल जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं. फोर्थ, दिस पार्टिकल्स हैव स्पेसिस बिटवीन देम. और ये पार्टिकल जो होते हैं इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है. अब वो डिपेंड करेगा स्टेट पे कि स्पेस कम होगा या ज़्यादा होगा. फिफ्थ पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और ये जो पार्टिकल होते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है. नाउ द मैटर इज सब डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट्स. सो व्हाट आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर की 3 डिफरेंट स्टेट्स हैं. वन इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस. मैटर की 3 स्टेट्स हैं. पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड एंड तीसरा गैस. नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन ईच पॉइंट. सो नाउ कम टू द पॉइंट सॉलिड. नाउ व्हाट आर सॉलिड, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड हाउ you consider whether the matter is solid or not. So there are some properties of solids which are given. First, solid have fixed volume and shape. Solid का वॉल्यूम और शेप फिक्स रहता है. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास कोई टेबल है तो इस टेबल का अपना फिक्स शेप है और अपना फिक्स वॉल्यूम है, तो टेबल जो होगा वो सॉलिड है. ओके. द सेकेंड पॉइंट, इन सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड. सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं. थर्ड पॉइंट, पार्टिकल्स हैव वेरी लेस स्पेसिंग बिटवीन देम. ये जो पार्टिकल होते हैं सॉलिड के, क्योंकि ये टाइटली बॉन्डेड होते हैं तो इनके बीच में जो स्पेस होता है वो काफ़ी कम होता है. फोर्थ, पार्टिकल्स हैव लेस काइनेटिक एनर्जी. और सॉलिड के पार्टिकल्स के ज़्यादा मूव नहीं करते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी भी काफ़ी कम होती है. फिर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. सॉलिड के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. यही कारण है कि वो एक दूसरे से टाइटली बाउंडेड होते हैं और उनके बीच में स्पेस भी ज़्यादा नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल स्टोन, वुड, ब्रिक, आइस, शुगर, सॉल्ट, कोल एक्सेट्रा, ये सभी जो हैं वो सॉलिड कंसिडर किए जाते हैं. नाउ कम टू द सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर विच इज लिक्विड. नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड. सो लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट इनडेफिनेट शेप. लिक्विड की वॉल्यूम तो फिक्स होता है पर उसकी शेप फिक्स नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल आप बॉटल से पानी ग्लास में डालिए तो पानी का जो वॉल्यूम है वो तो उतना ही रहेगा पर पानी की जो शेप है वो चेंज हो जाएगा.
जब वो बॉटल में था तो लिक्विड ने बॉटल जैसा शेप ले रखा था, पर जब आपने उसको ग्लास में डाला तब उसका शेप चेंज हो गया, पर वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ. सो लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट indefinite shape. Now the second point is, in liquid there is a weaker force of attraction. लिक्विड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल के बीच में वो थोड़ा वीक होता है एज कंपेयर टू सॉलिड. नाउ थर्ड पॉइंट, पार्टिकल्स हैव मोर स्पेसिंग बिटवीन द पार्टिकल्स. और ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड. यही कारण है कि हम वाटर के अंदर जा पाते हैं, आसानी से स्विम कर सकते हैं वाटर के अंदर. हम सॉलिड के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि सॉलिड के अंदर पार्टिकल के बीच में स्पेसिंग ना के बराबर होती है, पर लिक्विड के अंदर क्योंकि पार्टिकल के बीच में स्पेसिंग होती है इसलिए हम आसानी से वाटर में स्विम कर पाते हैं. फोर्थ पॉइंट, इन लिक्विड्स पार्टिकल कैन मूव अराउंड एंड हैव हाई काइनेटिक एनर्जी. हम जानते हैं कि लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड. यही कारण है कि लिक्विड जो है वो आसानी से फ्लो कर पाता है. अगर आप पानी को गिरा दें तो पानी जो है वो फ्लो करने लगता है क्योंकि वाटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके पास थोड़ी काइनेटिक एनर्जी होती है, इसलिए वो आसानी से मूव कर पाते हैं. पर सॉलिड में ऐसा नहीं होता. आप सॉलिड चीज़ को जहाँ भी रख दोगे वो वहीं की वहीं ऐसे की ऐसी रहेगी क्योंकि उसके पार्टिकल ईजिली मूव नहीं करते. सो द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड आर मिल्क, वाटर, पेट्रोल, केरोसिन, अल्कोहल, ऑयल, एक्सेट्रा. So these were the properties of liquid. Now come to the third state of matter, which is gas. Now what are the properties of gas? So first, gases have indefinite shape and volume. Gases की ना तो फिक्स शेप होती है और ना कोई फिक्स वॉल्यूम. सेकेंड, पार्टिकल्स ऑफ गैसेज हैव वेरी लार्ज स्पेसिंग. गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेसिंग होती है. थर्ड, पार्टिकल्स हैव वीक अट्रैक्शन बिटवीन दैम. और जो गैसेस के ये पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, इसीलिए ये इनके बीच में स्पेसिंग भी ज़्यादा होती है और पार्टिकल जो है वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं. पार्टिकल्स ऑफ गैसेज मूव अराउंड वेरी ईजिली एंड पार्टिकल्स हैव वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी. गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड. यही कारण है कि गैस जो है वो इजीली मूव कर पाता है. जैसे कि हम जानते हैं कि सपोज अगर आप गरम खाने की खुशबू अगर हम देखें तो गरम खाने की खुशबू दूर से ही आ जाती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो पार्टिकल होते हैं गरम खाने के उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो ईजिली एयर में दूर तक ट्रेवल कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, these all are the example of gases. So these were the properties of gases. Now at the end we will compare liquid, solid, liquid and gas with each other. So one by one we will compare them. हम एक एक करके इन तीनों को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे. Now the first basis is force of attraction. सबसे पहले हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे तीनों को डिफरेंशिएट करेंगे. सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है और गैसेस में सबसे कम होता है. सेकेंड पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग. तो पार्टिकल जो होते हैं सॉलिड के उनके बीच में स्पेस नहीं होता, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है और गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है. फिर हम शेप और वॉल्यूम की बात करेंगे. तो सॉलिड का फिक्स शेप भी होता है और फिक्स वॉल्यूम भी होता है. लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स होता है पर शेप फिक्स नहीं होता. एंड गैसेस में ना तो फिक्स शेप होता है और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है.
फिर अगर हम डेंसिटी की बात करें तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड की उससे कम होती है और गैसेस की सबसे कम होती है। अब अगर कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, क्या सॉलिड कंप्रेस हो सकते हैं? तो जी नहीं, सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होते। लिक्विड एक हद तक कंप्रेस हो जाते हैं और गैसेस जो हैं वो इजीली कंप्रेसिबल होती हैं। सो दिस वर द पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस in today's session. That's it for today. In the next session we will discuss about the effect of temperature on the states of matter. अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे टेम्परेचर स्टेट्स को चेंज करता है, कैसे सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है और लिक्विड गैस में चेंज होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें।